तो अब जैसे मैंने आपको बताया भाई, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी क्या होती है हमारे पास, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सही है। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। सही है। अब फॉर्मेट जो वो तकरीबन सेम है कि भाई इट इज द quantitative technique which measure how much chemical compound absorb light। सही। तो जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम के अंदर दिखाया, तो लाइट सबसे पहले किसके अंदर जा रही थी, सैंपल में जा रही थी। सैंपल कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था और कुछ लाइट को पास आउट कर रहा था, जो कि फिर आगे चल के डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और उसके मुताबिक हमें जो है वो क्या नाम है, रिपोर्ट देता है। ठीक है भाई। हेयर लाइट वेवलेंथ इज अल्ट्रावायलेट। अब यहां पे जो हम लाइट यूज करेंगे, सही, उसकी जो वेवलेंथ है वो किसके बराबर होनी चाहिए भाई, अल्ट्रावायलेट के बराबर होनी चाहिए, यानी कि उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होगी, विजिबल से ज्यादा होगी। ठीक है भाई। तो यहां पे जो लाइट हम यूज करेंगे वो कौन से फ्रैक्शन की यूज करेंगे भाई, अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करेंगे। सही है। is the formation of spectrum due to the absorption of ultraviolet light to the chemical compound or sample। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सैंपल हमारे पास होगा उसमें हम अल्ट्रावायलेट लाइट्स को हिट करवाएंगे और हिट करवाने पे हम ये चेक करेंगे कि जो सैंपल है वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कितनी लाइट को पास आउट कर देता है। और जितनी लाइट को पास आउट कर देगा, सही है, उसको हम डिटेक्ट करेंगे और उससे फिर हमारी जो रिपोर्ट फॉर्मेशन है वो होगी कंप्यूटर के जरिए। ठीक है भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सही है। अब इंफ्रारेड में जो मेन चीज आ जाती है हमारे पास कि भाई यहाँ पे हम जो लाइट फ्रैक्शन है वो इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई। सो द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द एनालिटिकल टेक्निक टू यूज टू क्वालिफाई और क्वांटिफाई, यानी कि हम इसमें क्वालिटी भी मालूम कर सकते हैं और क्वांटिटी भी मालूम कर सकते हैं अपने सैंपल की, इन लेस टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव। सही है। अब यहाँ पे जो क्या नाम है, यूवी रेज के मुकाबले में अगर हम देखें, सही है, तो ये हमारे पास जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सही है, ये ज़्यादा जल्दी भी हो जाती है और दूसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। सही है। तो इसका ध्यान में रखिएगा कि भाई दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन सी ज़्यादा फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव होती है। तो भाई इंफ्रारेड फास्ट भी होगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी। सही है। इट इज नॉन हैजार्डस। सही है। क्योंकि आपको ये बात मैंने बताई है कि भाई जो यूवी रेडिएशंस हैं, सही, यूवी रेडिएशन वो इंसान के लिए यानी कि ह्यूमन के लिए जो है वो क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं। सही है। तो अगर कहीं पे यूवी रेज का इस्तेमाल होता है, सही, तो अगर उसके इंटरेक्शन में इंसान ज़्यादा देर तक रहता है तो उसे फिर स्किन की जो डिसऑर्डर्स हैं वो होने का खतरा रहता है। सही है। लेकिन अगर हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं तो वहां पे इंफ्रारेड रेडिएशन होगी और इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उसकी एनर्जी काफी कम होती है, यानी कि विजिबल से भी कम होती है। ठीक है। और इंफ्रारेड रेडिएशन में तो हम आसपास रहते हैं, जैसे कि ये हमारा ये जो रिमोट है, इसके रिमोट के आगे जो ये सेंसर लगा हुआ होता है, सही, यहाँ से जो रेडिएशन निकलती है वो रेडिएशन भी इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। सही है। और सनलाइट तो विजिबल है। सही है। यहाँ पे तो हम विजिबल से भी कम रेडिएशन यूज कर रहे हैं। सही है। तो जो रिमोट कंट्रोल के अंदर जो रेज इस्तेमाल होती हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सही है। तो ये इससे ये क्या नाम है, जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे ज़्यादा उससे कम जो है वो हैजार्डस होती है। सही, यानी कि इसके ज़्यादा नुकसानात नहीं होते। अच्छा, अब इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? सही, इट इज़ बेसिकली यूज टू फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सही, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, अल्काइल हैलाइड है, सही, या फिर अल्डिहाइड है, कीटोन है, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स को मालूम करने के लिए ज़्यादातर हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। सही है। और दूसरा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इस्तेमाल है वो आजकल सबसे ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल के अंदर यूज़ होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे भाई, जैसे मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो कि कोई फूड प्रोडक्ट बना रही हैं, जैसे कि कोई जूस की कंपनी है, तो वहाँ पे जो है वो कुछ क्या नाम है, क्वालिटी कंट्रोल वाले जाते हैं और वो चेक करते हैं कि भाई इस जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो मिली हुई हैं। सही है। तो बेसिकली वो करते क्या है कि वो जो जूस का जो सैंपल होता है उसकी कराते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सही है। जिससे उससे क्या नाम है, उनको उस जूस की क्वालिटी का पता चलता है, तो ये कहलाती है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल वाले भी ज़्यादातर जो है वो क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं भाई, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नहीं भाई, ह्यूमन बॉडी से नहीं निकलती। सही, ह्यूमन बॉडी से कोई रेडिएशन नहीं निकलती। ठीक है ना, क्लियर है बात यहाँ पे? तो यहाँ पे भाई अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आ गई और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आ गई। एनीवन, किसी को भी क्वेश्चन?